वेलकम बैक मूवी लवर्स। आज का स्टोरी है लापता लेडीज का। तो कहानी का शुरुआत होता है निर्मल प्रदेश में, जहां शादी के मंडप को दिखाया जाता है, जहां दीपक फूल नाम की लड़की से शादी करता है। वह शादी करने के बाद वापस अपने दोनों घर जाते हैं। यह फूल को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी तरह से घूंघट ओढ़ रखी थी। यह घूंघट ओढ़ना पारिवारिक का नियम था, जिस कारण से अपने परिवार का नियम पालन करती है। फिर यह दोनों को दिखाया जाता है जो दोनों घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, जिसमें दो लोग बैठे थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। यह दोनों दुल्हन के कपड़ों को दिखाया जाता है जो फूल के कपड़ों से पूरी तरह से मैच खा रहे थे। फिर रात का समय दिखाया जाता है जहां दीपक देखता है कि उसका स्टेशन आ चुका है, जिस कारण से दीपक अपनी पत्नी को लेकर ट्रेन से उतरता है। वह फूल दीपक के साथ अपने घर जाती रहती है। यह दीपक के दोस्त के सभी ग्रुप को दिखाया जाता है जो बैंड बाजे का इंतजाम किए हुए थे। दीपक व फूल दोनों के आने के बाद सभी लोग बैंड बाजे बजाते हुए दीपक व फूल दोनों को अपने घर पहुंचाते हैं। यह दीपक की माँ व सभी परिवारों के सदस्य घर में नई आई दुल्हन का स्वागत करते हैं। दीपक की माँ आरती के बाद फूल को घूंघट उठाने बोलती है। यह फूल घूंघट उठाती है तो यह देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह दुल्हन की जोड़े में फूल नहीं थी। यह देखकर दीपक यकीन नहीं कर पाता है कि फूल को शादी करके लाया था, लेकिन ये फूल की जगह आखिर कौन है। फिर दीपक के घर वाले दीपक को बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। आखिर दीपक से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वह सभी लोग दीपक को बुरा भला कहने लगते हैं, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ट्रेन में फूल आखिर बदली कैसे। यह ट्रेन में पैसेंजरों की संख्या बढ़ती गई व कम होती गई, जिस वजह से दुल्हन भी पास पास बैठे थे। साथ ही दीपक बाथरूम के लिए गया था। वह आने के बाद दीपक समझ नहीं पाता है कि वो फूल के साथ बैठा है कि किसी और दुल्हन के साथ, जिस कारण से दीपक को यह धोखा हो चुका था। फिर यह सभी लोग दुल्हन को पूछते हैं कि तुमसे आखिर ऐसा गलती कैसे हो गया, जिस कारण से लड़की बोलती है कि ये घूंघट के कारण ना तो किसी का शकल दिखता है, ना तो मुझे जूते के अलावा कुछ और दिखता है। आखिर कैसे पहचान करती वो कौन है। अपना नाम पुष्पा बताती है। वो अपनी पति का नाम पंकज और उसका ससुराल छत्तीसगढ़ में है कहती है, और उसे यह भी याद नहीं था कि वो कौन से स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी थी। तो दीपक के घर वाले डिसाइड करते हैं कि जब तक फूल नहीं मिल जाती तब तक पुष्पा यहीं पर रहेगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि फूल अपनी नींद से उठकर एक दूसरे स्टेशन में उतर चुकी थी और उतरते ही सबसे पहले दीपक को ढूंढने लगती है, लेकिन यह दीपक वहां पर कहीं भी नहीं था। फिर फूल दीपक के ना मिलने के कारण वॉशरूम में जाकर फूल बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर उसे अभी क्या करना चाहिए। उसे यह भी पता नहीं था कि उसका गांव का नाम क्या है और उसका ससुराल का भी नाम क्या है, जिस कारण से फूल पूरी तरह से निराश होकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह जब फूल दीपक का इंतजार करती है, तभी एक भिखारी आ जाता है। वह फूल को थोड़ा डराता है। फूल डर जाती है और फूल वहां से भागती है, क्योंकि फूल किसी भी अनजान शख्स से बात नहीं करना चाहती थी। कुछ दूर भागने के बाद उसे छोटू मिलता है और छोटू यह फूल को समझाता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा आदमी है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। यह फूल जो भी हुआ था छोटू को बताती है, लेकिन छोटू को यह फूल का बातें कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिस कारण से स्टेशन पर चाय बेचने वाली दादी के पास फूल को ले जाता है और यह फूल दादी को अपनी पूरी बात सुनाती है, जिसे सुनकर दादी को लग रहा था फूल का पति फूल को धोखा दे चुका है। फिर यह दादी फूल को कहती है उसने तेरे साथ सुहागरात बना लिया और उसने तेरे सारे गहने उतरवा लिया भी, और तू पागल उसका इंतजार कर रही है। जिसे सुनकर फूल दादी से कहती है ये आपकी गलत फहमी है, आप विश्वास रखो सब ठीक होगा। लेकिन यह दादी कहती है मैं विश्वास क्यों रखूं, तू रख। यह दादी आदमियों के स्वभाव के पूरी तरह से क्लियर रहती है, इसलिए वो किसी भी आदमियों पर भरोसा नहीं करती है। चाय वाली दादी यह फूल से कहती है
जब तक तुम्हारा पति यहाँ नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे साथ रहो और मेरे साथ काम करो। दूसरी तरफ दीपक पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ वो अपनी पत्नी के लापता हो जाने का कंप्लेंट खुआता है। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर श्याम दीपक से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, जिससे दीपक इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देता है। तो इंस्पेक्टर श्याम दीपक से बहुत सवाल पूछने के बाद वो दीपक से कहता है, अगर तुम अपनी वाइफ की फोटो दे दो तो हमें उसे खोजने पे आसानी होगा। दीपक यह इंस्पेक्टर श्याम को फोटो देते हुए कहता है कि फूल की मेरे पास इकलौती फोटो है। उसे देखकर इंस्पेक्टर कहता है, तुम्हारी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन सारी खूबसूरती वो घूंघट के पीछे छुप गई है, क्योंकि फोटो में फुल घूंघट में थी, उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। और इंस्पेक्टर श्याम को फुल की जगह जो दुल्हन आई थी उस पर शक करता रहता है। यह रात के समय पुष्पा को दिखाया जाता है, जो रात के अंधेरे में चुपचाप अपने फोन को निकालकर अपने सिम को जलाती है और उसी जगह एक नए सिम को डालकर किसी से बात करती है। इसका मतलब यह पता चलता है कि पुष्पा कुछ न कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ देखते हैं फूल यह दादी के पास काम करती रहती है और यह पता चलता है कि फूल बहुत अच्छा खाना पकाती है। और यह दादी के बारे में बताया जाता है, कुछ समय पहले उसका बेटा व उसका पति एक साथ दादी के साथ रहते थे, लेकिन यह दोनों दारू पीकर दादी को मारते थे। इसी कारण दादी ने उन दोनों को घर से ही निकाल दिया। इससे पता चलता है कि दादी का माइंडसेट लड़कों के लिए पूरी तरह से क्लियर है। यह फूल को दादी के पास रहकर बहुत सी चीज सीखने को मिलती है और उसे ये मालूम चलता है कि बाहर की दुनिया में कैसे सरवाइव किया जाए। तो एक तरह से देखा जाए दादी फूल को स्ट्रांग बना रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर श्याम दीपक व पुष्पा को पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया था। तो इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा से ढेर सारे सवाल पूछता है और जो वर्दीप जिस जगह रहता है उसने वहीं पर अपनी वाइफ का मिसिंग कंप्लेंट करवा दिया था। वर्दीप वही था जो दीपक गलती से उसकी वाइफ को यह ला लिया था, जो पुष्पा है। वर्दीप यह अपनी वाइफ का फोटो नहीं दिया था, लेकिन उसकी वाइफ का नाम जया था और उसकी कलाई में जया लिखा हुआ यह बात बताया गया था। और यह पुष्पा के कलाई में श्रेया लिखा था। श्रेया नाम देखकर इंस्पेक्टर पूछता है कि तुम्हारा नाम तो पुष्पा है, तो ये श्रेया क्यों लिखवाया? वह पुष्पा बताती है कि मैं यह बचपन में यह नाम लिखवाई थी। और ये सारी चीजें देखकर कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर श्याम को पुष्पा के ऊपर शक होता रहता है। इसलिए पुष्पा से कहता है, हमें तुम्हारी फोटो चाहिए ताकि तुम्हें घर पहुंचा सके। लेकिन यह पुष्पा घूंघट के अंदर रहकर फोटो खिंचाती है। वह कहती है बदनामी होगी। यह इंस्पेक्टर श्याम के अंदर पुष्पा के लिए और भी ज्यादा शक बढ़ता रहता है। इसलिए इंस्पेक्टर व कांस्टेबल दोनों पुष्पा के ऊपर नजर रखते हैं, जो कि उन्हें पता था कि पुष्पा बहुत कुछ छुपा रही है और वो सब कुछ ठीक से जान सके, इसलिए वो लोग उस पर नजर रखने लगते हैं। और पुष्पा कभी कभी अपने गहने बेचते हुए नजर आती है, तो कभी कभी किसी से फोन करते हुए नजर आती है। और इंस्पेक्टर श्याम पूरी तरह से श्योर थे कि पुष्पा जरूर कुछ छुपा रही है। और हमें यह मालूम चलता है कि पुष्पा के हाथ में जो श्रेया लिखा था वो उसने जया को ही श्रेया बना लिया था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। और आज की रात में पुष्पा दीपक के घर से भागने का प्लान बनाकर चुपचाप जाती है। तभी यह दीपक को दिखाया जाता है, जो नशे की हालत में रहता है। वह नशे की हालत में सिर्फ फूल का नाम पुकारता है, जिस कारण से पुष्पा दीपक की हालत को देखकर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और यह रुक जाती है। अगले दिन पुष्पा को मालूम चलता है कि दीपक की भाभी स्केच अच्छी तरह से बनाती है, इसलिए यह वो दीपक की भाभी से फूल का स्केच बनवाती है। तो यह दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां दुल्हन की मिसिंग फाइल करने वाले उसकी फोटो इंस्पेक्टर श्याम तक पहुंचा चुके थे और वो औरत कोई नहीं, वो पुष्पा ही होती है, जिसका रियल नाम जया था। तो फिर जया का नाम और उसकी सच्चाई का पता लगाने के बाद इंस्पेक्टर श्याम
तुरंत दीपक के पास आता है और उसे सब कुछ बताता है और यहाँ पर इंस्पेक्टर पुष्पा को अरेस्ट करके सीधा यह पुष्पा को जेल में बंद कर देता है। पुष्पा यह सभी को बताने की कोशिश करती है, यह सब करने का बहुत बड़ी मजबूरी है। दीपक के दोस्त द्वारा दीपक को मालूम चलता है पुष्पा की कोई गलती नहीं है, वो बेचारी तो फूल को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, इसलिए फूल का स्केच बनवाया था। दूसरी तरफ पुष्पा जो इंस्पेक्टर श्याम को अपनी पूरी मजबूरी बताती है, वो बताती है कि वो पढ़ना चाहती थी, पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वतंत्र होकर नौकरी करना चाहती थी और अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो शादी कर ले, लेकिन शादी के लिए पुष्पा हर बार मना करती थी, लेकिन यह पुष्पा नहीं माना करती थी। इसी कारण पुष्पा की माँ ने कसम खाया अगर वो शादी नहीं करेगी तो सभी परिवार के लोग जहर खाकर मर जाएंगे। पुष्पा ना चाहते हुए भी पुष्पा को शादी करना पड़ा और यह शादी करने के लिए पुष्पा की माँ को अपना जमीन बेचना पड़ा ताकि वो लड़कों वालों को दहेज दे सके। और पुष्पा को प्रदीप के बारे में पहले से मालूम था कि उसकी शादी एक लड़की के साथ पहले हो चुकी है और उसने अपनी वाइफ को जलाकर मार चुका था, लेकिन ये केस शांति से बंद कर दिया गया था। तो पुष्पा के सारी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर श्याम को सारी कहानी समझ में आ चुकी थी कि कहानी क्या है और उन्हें समझ आ गया था कि प्रदीप कैसा इंसान है। फिर यह इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा का फोन देखता है जिसमें 12 मिस कॉल आया था। फोन करने पर पता चलता है कि फूल दीपक का स्टेशन में इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर श्याम दीपक को जाने देता है लेकिन पुष्पा को नहीं, क्योंकि उसका पति प्रदीप पुलिस स्टेशन में आ रहा था। प्रदीप आता है और सबसे पहले इंस्पेक्टर श्याम को घूस देता है ताकि वो केस को यहीं पर खत्म करे। इंस्पेक्टर श्याम यहीं पर केस खत्म करता है। फिर यह पुष्पा को बाहर लाया जाता है तो प्रदीप गुस्सा होकर पुष्पा को एक थप्पड़ मार देता है, पर वह मौजूद कोई कुछ नहीं कर पाता है। प्रदीप फिर पुष्पा को लेकर जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर श्याम प्रदीप को कहता है कि एक केस तो खत्म हो गया लेकिन दूसरा केस चालू हो गया। इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा की खून पोंछने के लिए उसे रुमाल देता है और कहता है कि पुष्पा बालिग है, तुम जबरदस्ती उसे नहीं ले जा सकते हो। तुमने थाने पर दहेज लेने और उस औरत पर हाथ उठाया है, यह पूरी तरह से अपराध है। अगर हम फिजिकल एब्यूज और दहेज के केस में तुम्हें दर्ज कर देंगे और अभी तुरंत अंदर कर सकते हैं, और वो तुम्हारी पहली बीवी के साथ जो हुआ था उसका केस हम फिर से ओपन कर सकते हैं। और प्रदीप वहां से तुरंत खिसक लेता है क्योंकि इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा के साथ था। यह इंस्पेक्टर श्याम के बारे में बताया जाता है जो घूस ले लेके कई गलत काम किए थे, पर इस बार वो सही काम कर गए। इंस्पेक्टर श्याम पुष्पा को उसके जेवर लौटाते हुए कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना। दूसरी तरफ दीपक दौड़ते भागते स्टेशन पहुंचता है तो वह उसे उसकी फूल मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और दोनों खुशी के कारण फूले नहीं समा पाते हैं। दीपक उसे घर ले जाता है और वह पूरे परिवार उसे देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो घर की असली बहू घर आई। फूल के घर पहुंचने की खबर दादी के पास भी पहुंच जाती है तो उनके आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं और वो सभी को मिठाई खिलाती रहती है। अब हम देखते हैं पुष्पा उर्फ जया अपनी पढ़ाई करने के लिए देहरादून जाती रहती है। सभी को अलविदा कहकर वापस आने का वादा करके वहां से चली जाती है और यहीं पास यह मूवी खत्म होता है। तो आप लोगों को यह मूवी कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना, और ऐसे वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।